नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं रेनबो चिल्ड्रंस IPO के बारे में। जैसा कि ये सीज़न सब IPO का चल रहा है, पहले आया था कैंपस का, आज है रेनबो का और आने वाले टाइम में आने वाला है LIC का। तो हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे रेनबो चिल्ड्रंस IPO के बारे में। ये मौका है या फिर धोखा है, आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। आप सभी को इन्हीं प्रश्नों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप वो कंपनी का एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप इन प्रश्नों का जवाब नहीं खोज पाएंगे। तो आज हम देखते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जिस ये कंपनी का IPO आ रहा है। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये स्पेसिफिकली टारगेट करती है पीडियाट्रिक्स, मतलब बच्चों के और महिलाओं के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही टारगेट करती है, ऐसे नहीं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जैसे कि नारायण हृदयालय बेंगलोर का सिर्फ हार्ट के पेशेंट देखता है, अरविंद हॉस्पिटल साउथ का सिर्फ आँखों का देखता है, वैसे ही रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैदराबाद की कंपनी सिर्फ बच्चों और महिलाओं का हॉस्पिटल है ये। इनकी कुल 14 हॉस्पिटल है, 1500 से ज़्यादा इनके बेड है, 24/7 फैसिलिटीज़ है और इनके पास फुल टाइम डॉक्टर्स 602 है। तो अपन एक बेसिक इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं। इनके बिजनेस मॉडल को कहा जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। तो आखिर ये हब एंड स्पोक मॉडल होता क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि टायर का जो व्हील होता है, ये जो बीच में है इसे कहते हैं हब, और ये जो साइड से आते हैं ये होते हैं स्पोक। लेकिन ये बिजनेस मॉडल में इसका नाम कहाँ से आया है? इनका मतलब है कि इनका एक जो सेंटर में मेन हॉस्पिटल है और इनके एक साइड में 3-4 सेकेंडरी हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक बेसिक पेशेंट्स को देखते हैं, नॉर्मल वाले, और फिर जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं उनको ये बड़े सेंटर अपने हब में ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे सब हाई एंड फैसिलिटी, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सब ये हब वाले हॉस्पिटल में होते हैं। इस मॉडल को कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ये बहुत सारे हॉस्पिटल में मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये मॉडल यूज़ किया जाता है, ताकि हर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हर हॉस्पिटल में ना होने के बजाय सिर्फ एक हायर सेंटर पे हो रखे। जैसे कि मैं बता रहा था, इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है IPO का, इसमें ही वही वो उन्होंने मेंशन किया है। अब अपन देखते हैं IPO की डिटेल्स। मतलब IPO कब खुल रहा है? ये IPO खुला है 27 अप्रैल से और ये बंद होने वाला है 29 अप्रैल तक। तो ये इशू टाइप है, इशू टाइप मीन्स मतलब ऑफर फॉर सेल है या न्यू बुक बिल्ड है। ये IPO दोनों भी है। ऑफर फॉर सेल मीन्स जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनकी होल्डिंग कम हो रही है। IPO की प्राइस कितनी है? एक ये प्राइस बैंड में आता है 516 to 542, लेकिन यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर हम सब 542 पे ही अप्लाई करते हैं। मार्केट लॉट मीन्स एक मिनिमम लॉट 27 शेयर का है, तो अपने को मिनिमम एक लॉट लगाने के लिए टोटल अमाउंट लगेगा 14,634 रुपीज़। इस कंपनी के प्रमोटर को नहीं, ये कंपनी एक डॉक्टर द्वारा ही चलाई जाती है। तो इसके प्रमोटर है डॉक्टर रमेश कंचरला, डॉक्टर दिनेश कुमार चिरला और डॉक्टर आदर्श कंचरला। यही है कि अब जो पहले डॉक्टर थे उनका लड़का ही अभी आगे हॉस्पिटल चला रहा है। जैसे मैं बता रहा था, प्रमोटर होल्डिंग इसमें कम हो गया। IPO के बाद 62% से 50% ही रह जाएगी। एम्प्लॉय डिस्काउंट मतलब जो लोग इसका हॉस्पिटल में सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए कंपनी कुछ डिस्काउंट देना चाहती है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, कंपनियाँ लिस्ट हो रही है, तो उनको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कभी भी कोई IPO आता है तो उसमें 3 कैटेगरी में शेयर डिवाइड होते हैं, एक QIB, एक है रिटेल और एक NII। QIB मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये काफ़ी बड़े दिग्गज ग्रुप रहते हैं जिनके लिए 50% ऑफ द ऑफर रिजर्व किया जाता है। रिटेल निवेशक मतलब जो 2 लाख से नीचे जो अमाउंट लगाते हैं वो होते हैं रिटेल। और HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं 2 लाख के ऊपर, उनके लिए 15% ऑफ द नेट ऑफर इन्होंने रखा है। अब एक इनके हॉस्पिटल में एक सही चीज़ है, तो एक कंसेप्ट ऑफ मोड बोल के होता है बिजनेस स्कूल्स में। तो आखिर ये मोड क्या होता है? MOAT।
बिजनेस टर्मिनोलॉजी में मोट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से अलग क्या चीज़ देता है, मतलब एक कुछ तो अलग चीज़ जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी सब चीज़ों से। तो इन हॉस्पिटल का मानना है कि ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है। तो इन्होंने सब अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग हॉस्पिटल सब ऐसा बनाया है कि बच्चे खुशी से उनको रंग बिरंगी कलर से ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर मिले ताकि वो इलाज कर पाए। क्योंकि आप देखते हो कि बच्चे ही सबसे ज़्यादा रोते हैं अगर कोई आप हॉस्पिटल देखते हो तो। और ये तो सिर्फ पर्टिकुलरली बच्चों के हॉस्पिटल है, तो इनका जोर ज़्यादा वैसा दिया है कि बच्चे जहाँ खुश रहे वो टाइप में इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। तो एक हर कंपनी का अपना एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, वो दूसरे कंपनी से अलग कैसे, क्योंकि हॉस्पिटल तो हज़ारों है, उसमें ये एक कंपनी अलग कैसी है। अब हम देखते हैं इसका बिजनेस ही बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल है प्राइमरी, लेकिन अब लिस्ट हो रहा है तो एज ए बिजनेस ही हो रहा है। तो इसका बिजनेस ऑपरेशन कैसा है, मतलब अब कोई हॉस्पिटल कोई सर्टन पैरामीटर्स में देखा जाता है कि ये हॉस्पिटल के बेड्स कितने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 2019 में थे 931, 20 में हो गए 1001, 2021 में है 1132, और अभी जो दिसंबर एंडिंग तक 1150 है। तो इनमें नॉमिनल एक ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोई हॉस्पिटल में देखा जाता है तो वो होता है ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट मीन्स आपके पास बेड भले ही 1000 हो लेकिन उसमें से भरे हुए कितने, मतलब कितने बेड्स पे एक्चुअली पेशेंट है एट द टाइम। तो ये 54% था इनका, फिर 56 हुआ 2020 में, 2020 में 34.23 है, शायद कोविड का इफेक्ट होगा। फिर अभी एंडिंग तक 46.18 है। और एक जो हॉस्पिटल्स में काम की आती है वो है ARPOB। तो आखिर ये ARPOB होता क्या है? ARPOB होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड पर डे। तो अब इतने भारी भरकम इंग्लिश शब्दों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक बेड पे कोई पेशेंट रह रहा है तो उसका एक दिन का कितना रेवेन्यू वो एक बेड से आ रहा है, मतलब एक दिन का बिल कितना हो रहा है पेशेंट का। इनका पहले था 26,000। अब क्योंकि इनका बेड तो ऑक्यूपेंसी रेट तो 46% ही है, लेकिन इनका मेन फोकस ARPOB बढ़ाने पे है। अगर एक दिन का पर पेशेंट का बिल ही ज़्यादा रहेगा तो टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। तो इनका 26 था, 26 से 29,000 हुआ, फिर 40 हुआ, 45 हुआ। एक दिन का बिल कैसा बढ़ता है? तो वैल्यू एडेड सर्विस पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो और एक सर्विस लेना चाहता है तो एक से बजाय और 2-3 सर्विस ले। और ये है कि एवरेज इनका स्टे कितना हो रहा है डेज। तो ये भी एक वही रेंज में है क्योंकि एक मेन प्राइमरी डिलीवरी और बच्चों का हॉस्पिटल है तो अराउंड 3 डेज का ही आ रहा है। कोई भी बिजनेस आप देखते हो तो मेन जो रेशो अपन देखते हैं वो है ROE और ROCE। ROE क्या होता है? ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, इसका मेन ये दो टर्म एक यूज़ होते हैं बिजनेस एनालिसिस में, एक है ROE और एक है ROCE। ROCE का फुल फॉर्म आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कभी भी कोई भी बिजनेस का एनालिसिस करेंगे तो ये दो रेशो आपको हमेशा पाए जाएंगे। इसका मेन अर्थ ये होता है कि आप जितने पैसे बिजनेस में डाल रहे हो उससे आपको कितना रिटर्न आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एनालिसिस करने में, क्योंकि इस कंपनी का यूजुअली 20 के ऊपर और 15 के ऊपर ROE अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का तो 20 के ऊपर आ रहा है, मीन्स इट्स परफॉर्मिंग गुड। अब मेन बात आती है कि वैल्यूएशंस की, कि ये कंपनी उसके कंपेयर दूसरे जो हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, तो उसी से डिसाइड होगा कि इसमें कितना लिस्टिंग गेंस आएगा।
तो जैसे कि आपको लिस्टेड हॉस्पिटल्स तो इंडिया में काफ़ी है, लेकिन लिस्टेड एक पर्टिकुलर ही सेगमेंट है, और उसमें भी हैदराबाद साइड के ही थोड़े ज़्यादा है। अपने पास रिसेंटली किम्स लिस्ट हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल है, और अभी एक रेनबो हॉस्पिटल आ रहा है। तो मेन जो कंपैरिजन है अब हॉस्पिटल्स में कम करने का, वो एक नंबर ऑफ बेड्स मैक्सिमम तो आते हैं अपोलो में। अपोलो क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन रेनबो एक पर्टिकुलर पीडियाट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का हॉस्पिटल है, तो इसमें नंबर ऑफ बेड्स तो कम ही रहेंगे। अब ये एक जो मैंने बताया था ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड, वो आप देख सकते हो। इसका रेनबो हॉस्पिटल्स का आ रहा है 45,000, जबकि मैक्स का 61,000। ऑक्यूपेंसी रेट भी सभी के कंपैरिजन में इसका काफ़ी लो आ रहा है रेनबो हॉस्पिटल का। आप देख सकते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट रेशो होता है। बेड्स तो किसके पास भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ऑपरेशनल मतलब कितने भरे हुए हैं, ये बहुत मैटर करता है, और ये लोएस्ट आता है रेनबो का। आप मार्केट कैप टू सेल्स भी देखेंगे। मार्केट कैप मीन्स एक कंपनी का स्टॉक मार्केट में टोटल मार्केट कैप मतलब टोटल वैल्यूएशन कितना बैठता है। तो मार्केट कैप टू सेल्स एक वैल्यूएशन रेशो आता है कि मतलब उनके सेल्स के कंपैरिजन में वो कितना टाइम महंगा कंपनी है। मतलब अब कोई दुकान का सेल महीने का साल का समझो 100 रुपीज़ का है, तो उसका अगर वो आपको पूरा बिजनेस खरीदना है तो वो आपको 100 मल्टीप्लाइड बाय कुछ 5 या 7 टाइम्स में मिल सकता है। अब जब ये आप कंपेयर करते हो दूसरे हॉस्पिटल में, तो ये भी रेशो इनका पीएस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कीम्स सिर्फ कीम्स ही है, कीम्स के रेंज का है, और फिर 4.81 अपोलो का आता है जो कि रेनबो से कम है, HCG का भी कम आता है। ये पैरामीटर में थोड़ा एक महंगा है। अब अपन देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो कि मतलब इस कंपनी में D/E मतलब इस कंपनी में उधार कितना है। डेब्ट D/E का फुल फॉर्म आता है डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी नियर अबाउट सभी कंपनीज का वही रेंज में है, और रेनबो का भी कुछ ऐसा अलार्मिंग फीचर नहीं है, मतलब नॉर्मली आ रहा है। लेकिन मेन जो मैं बता रहा था कि इसका जो वैल्यूएशन है वो हर इसमें महंगा आ रहा है। कि आप EV/EBITDA भी देखेंगे, मतलब इंटरप्राइज का वैल्यू उसके प्रॉफिट के इससे कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी एक हाइयर साइड में ही आता है रेनबो का 16। अब मेन जो क्वेश्चन आ रहा है जिसके लिए आप सब रुके हैं अभी तक, कि इसमें लिस्टिंग गेन्स होगा क्या, मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ क्या। तो इस सभी का जवाब मैं देता हूँ। लिस्टिंग गेन्स जो कि अभी मार्केट सोर्सेज से पता चल रहा है, इसका GMP चल रहा है नॉमिनल ₹10 का सिर्फ, और ये तो सेकेंडरी मार्केट के प्लस माइनस पे और अफेक्ट भी होगा। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये नहीं है, नॉट एडवाइजेबल लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। अब है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसका वैल्यूएशन माइल्ड ओवर प्राइस ही आ रहा है, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ हैदराबाद साइड में फोकस है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। मेन इसका वैल्यूएशन ही आ रहा है, बाकी इफ़िशियंसी सब तो नॉमिनल है, मतलब जैसे बाकी सब हॉस्पिटल है वैसा ही है, कुछ ना सस्ता नहीं है और मामूली महंगा ही है। तो इसमें मेन क्वेश्चन आता है कि अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा या नहीं, विल आई इन्वेस्ट। तो आपका मेरा पूरा डिटेल एनालिसिस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए लिस्टिंग गेंस। मतलब अगर आप कोई IPO में अप्लाई कर रहे हो तो बेसिक आपको एक सेफ्टी चाहिए कि लिस्टिंग गेंस में तो भी वो पॉजिटिव, इसमें ना लिस्टिंग गेंस का गेन है, और इसके जैसे ही मेरे मार्केट में अभी सेकेंडरी मार्केट में जो कि लिस्टेड, इसमें ऑलरेडी इतने सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें कुछ लगा के बहुत ऐसा रिस्की बेट हो जाएगा। तो जो बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर है वही इसमें ट्राई करे, बाकी लोगों के लिए इट इज़ अवॉइड। आपको और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे, लेकिन आ, पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे कैसे नहीं गवाए उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आम निवेशकों का। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा ये
एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। मुझे ऐसे ही आपका फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम और आप दोनों मिलके इस मार्केट को स्टडी करते हैं, फाइनेंस की दुनिया को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।